नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी इंडिया। वो मन जो सत्ता से भी सवाल करता है और समाज से भी जवाब चाहता है। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप किस शहर से देख रहे हैं। और तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर। हरियाणा की राजनीति इस वक्त उबाल पर है। एक ऐसा राजनीतिक भूचाल जो सत्ता की चूल्हे हिला सकता है। केंद्र में मंत्री और हरियाणा में दमदार नेता माने जाने वाले राव इंद्रजीत सिंह ने अब खुले शब्दों में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने जो कहा उसका सीधा मतलब है, अब और अपमान नहीं, अब उल्टी गिनती शुरू। बीते वर्षों में बीजेपी ने जिस राव इंद्रजीत को सिर आंखों पर बैठाया था, उसी को अब संगठन में हाशिए पर डाला जा रहा है। पहले कैबिनेट से बाहर किया गया, फिर उनकी बेटी आरती राव की राजनीतिक भविष्य को ठंडे बस्ते में डाला गया। यह वही आरती है जिनका नाम राज्य की अगली पीढ़ी के नेता के तौर पर देखा जाता रहा है। अब राव इंद्रजीत के धैर्य की सीमा टूटती दिख रही है। अंदर खाने की नाराजगी अब मंच पर दिखने लगी है। खबरें साफ है, राव साहब ने अपने समर्थन में आए 10-12 विधायकों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया है। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह वही इशारा है जो कभी सत्ता की दीवारें हिला दिया करता था। और इत्तेफाक देखिए, यह सब उस वक्त हो रहा है जब राजस्थान की सियासत में भी हलचल तेज है। यानी उत्तर भारत में बीजेपी के लिए मुश्किलों का नया दौर है। अब नजरें कांग्रेस पर है। वही कांग्रेस जिसे राव इंद्रजीत ने सालों पहले अलविदा कह दिया था, लेकिन अब समीकरण बदल चुके हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा जैसे दिग्गज नेता एकजुट हो चुके हैं। अब पार्टी फिर से एकजुट होकर मैदान में उतर रही है। अगर कांग्रेस ने राव इंद्रजीत को खुला प्रस्ताव दिया जिसमें आरती राव को डिप्टी सीएम पद और खुद राव इंद्रजीत को किंग मेकर की भूमिका मिले, तो समझ लीजिए हरियाणा में भाजपा के दिन गिनती के रह जाएंगे। राव साहब जानते हैं कि अब सिर्फ एक प्रतीकात्मक नेता बनाकर रखा जा रहा है, जबकि इतिहास गवाह है जब जब उन्हें कमजोर समझा गया तो उन्होंने सत्ता पलटी है। बीजेपी के भीतर अनिल विज, नरवीर जैसे नेता लगातार राव इंद्रजीत के खिलाफ माहौल बनाते रहे हैं। टिकट काटे गए, मंच से दूर किया गया और परिवारवाद के नाम पर उन्हें घेरा गया। लेकिन यह विडंबना ही है कि परिवारवाद का आरोप लगाने वाले खुद अपने बच्चों को सत्ता में फिट कर चुके हैं। अब सवाल यह नहीं है कि राव इंद्रजीत सिंह क्या करेंगे, सवाल यह है कि कब करेंगे। जनता जानती है कि राव इंद्रजीत सिंह स्वाभिमान के साथ राजनीति करते हैं। उन्हें जब लगता है कि सम्मान खतरे में है तो वे चुप नहीं बैठते। और यही वजह है कि नायब सिंह सैनी की सरकार डगमगाने लगी है। सूत्र बताते हैं कि राव साहब अब फैसले की दहलीज पर खड़े हैं। बीजेपी के पास अब दो ही रास्ते हैं, या तो उन्हें मनाए या फिर सत्ता से हाथ धोने की तैयारी करें। क्या कांग्रेस में वापसी होगी? क्या बीजेपी उन्हें रोक पाएगी? या एक बार फिर हरियाणा में सत्ता का नक्शा बदलने वाला है? आपका क्या मानना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक नई खबर, एक नई खोज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी इंडिया।